Now our next topic is meter bridge. What is meter bridge? It is a device used for finding the resistance and specific resistance of any given wire. दैट मीन्स मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी भी वायर का रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. इट्स वर्किंग इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मीटर ब्रिज की वर्किंग किस पर बेस्ड है. व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है. ठीक है. अब इसका कंस्ट्रक्शन हम थोड़ा सा यहाँ देख लें. ये देखिए, ये इसका कंस्ट्रक्शन है. कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे ये देखें कि मीटर ब्रिज में क्या होता है. मीटर ब्रिज में एक वायर होता है AC 1 मीटर लॉन्ग होता है. ये बना होता है कांस्टेंट टन या मैग्नीन अलाय होता है, उससे बना होता है 1 मीटर लॉन्ग वायर AC. इसीलिए इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज, क्योंकि 1 मीटर लॉन्ग वायर लेते हैं. मटेरियल रहता है अलाय रहता है कांस्टेंट टन या मैग्नीन, उसका वायर रहता है ये. इस वायर के एक एंड ए से एक एल शेप्ड स्ट्रिप जुड़ी रहती है. ये AM एक एल शेप की स्ट्रिप है, ब्रास की बनी हुई एक एल शेप्ड स्ट्रिप है. ऐसे सी से एक और स्ट्रिप है CY, ये भी एल शेप्ड स्ट्रिप है. ये दोनों स्ट्रिप को कनेक्ट कर देते हैं वायर AC से. अब ये M और Y के बीच में एक स्ट्रिप ब्रास की एक और लगा देते हैं NX. ये स्ट्रिप लगा दी NX ताकि 2 गैप बन जाए MN और XY. ठीक है. अब एक गैप में हम MN गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं. RB मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स. व्हाट इज मीन बाय रेजिस्टेंस बॉक्स? इसमें खूब सारे रेजिस्टेंस रहते हैं, जैसे 1 ओम 2 ओम 4 ओम, जो भी हमको सर्किट में रेजिस्टेंस अप्लाई करना है वो रेजिस्टेंस हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से. ठीक है. एक रेजिस्टेंस बॉक्स में नॉब रहती है बहुत सारी. एक किसी भी नॉब को प्लग को पकड़ के अगर हम प्लग ऊपर उठा लें तो वो रेजिस्टेंस उसमें कनेक्ट, जैसे 1 ओम का मैंने प्लग निकाल लिया रेजिस्टेंस बॉक्स में से, तो 1 ओम कनेक्टेड हो जाएगा इस मीटर ब्रिज के साथ. ठीक. और दूसरा जो गैप है XY, उसमें वो अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसकी वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि अभी बताया था अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए होता है. ठीक है. अब A और C के बीच में एक सेल लगा देते हैं जिसका EMF है E, यानी वोल्टेज है E, और की लगा देते हैं K लगा देते हैं, यानी कि स्विच ऑन करेंगे सेल से करंट आएगा. ठीक है. अब NX स्ट्रिप के पॉइंट D से, मिड पॉइंट D से एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं और गैल्वेनोमीटर को जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं. जॉकी मतलब एक मेटल स्ट्रिप रहती है. तो यहाँ से D से वायर लिया, गैल्वेनोमीटर में जोड़ा, गैल्वेनोमीटर से वायर लिया, एक मेटल की स्ट्रिप रहती है लाइक दिस. ये स्ट्रिप है जैसे मेटल की मान लें, ये मेटल की स्ट्रिप है. इसको हम इस वायर AB पे स्लाइड कर सकते हैं. ठीक है. जब वायर को A पे टच करते तो गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट डिफ्लेक्शन आना चाहिए. C पे टच करते तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट आना चाहिए. ठीक है. तो कहीं भी एक ऐसी पोजीशन आएगी A और C के बीच में जहाँ पे जॉकी को टच करने से डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा. मान लीजिए पॉइंट B है. ठीक है. तो अब इस B पॉइंट पे जॉकी को टच किया, तो कहाँ टच किया, वायर A से कितनी दूर हमने इस जॉकी को टच किया वो नापना है. तो एक मीटर स्केल लगी रहती है, ये मीटर स्केल लगी जो इस वायर के पैरेलल है. ये B पॉइंट पे जॉकी टच की तो ये B पॉइंट की रीडिंग कितनी, यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि 40 सेंटीमीटर, तो A से B तक की रीडिंग हो जाएगी 40. अब 40 सेंटीमीटर, अब ये 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है. तो AB अगर 40 हो गया तो BC हो जाएगा 60 सेंटीमीटर. दैट्स ऑल. ये हमने लेंथ नापते हैं इससे. ठीक है. जॉकी की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए मीटर स्केल है. अब हम ये बोलते हैं कि जो AB वायर का पोर्शन है, AC वायर का एक पोर्शन है AB और एक है BC. तो AB वायर का पोर्शन है उसकी वैल्यू हम P के बराबर मानते हैं, उसका रेजिस्टेंस P के बराबर है. और BC वायर का जो रेजिस्टेंस आएगा BC पार्ट का, उसको हम Q के बराबर मानते हैं. ठीक है. तो AC वायर के 2 पार्ट कर दिए, AB और BC, जहाँ जॉकी को टच किया और डिफ्लेक्शन 0 आ गया गैल्वेनोमीटर में. तो AB वायर का रेजिस्टेंस P मानेंगे और BC का Q मानेंगे. दैट्स ऑल. ये इसका कंस्ट्रक्शन है. इसको मीटर ब्रिज को कहते हैं. अब समझ में आया, क्योंकि ये जो सर्किट डायग्राम है ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा, और इसमें 1 मीटर लॉन्ग वायर है, इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज. ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज है. जैसे ये
AC के बीच में सेल और की कनेक्टेड थे व्हीटस्टोन ब्रिज में, यहाँ पर भी ये AC के बीच में सेल और की कनेक्टेड थे। ये देखिए ये सेल और की कनेक्टेड थे A और C के बीच में, वैसे वहाँ कनेक्टेड है। B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर था, वहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर है। AB BC के बीच में PQ था, AD के बीच में R और DC के बीच में S। यहाँ देखिए ये पॉइंट है, AB के बीच में P है, BC के बीच में Q है, AB और D के बीच में गैल्वेनोमीटर है, AD के बीच में R है और CD के बीच में S है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हम ये कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, लेकिन अलग तरीके से इसको हमने डिज़ाइन किया, बनाया है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग क्या है? वर्किंग बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम कनेक्शंस जैसे सर्किट डायग्राम में बताए हैं ऐसे कनेक्शंस कर लेंगे। कनेक्शंस को करने के बाद में कोई भी रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई भी एक रेजिस्टेंस जैसे 2 ओम का या 1 ओम का एक रेजिस्टेंस बाहर निकाल लेंगे प्लग, ताकि वो रेजिस्टेंस उसमें कनेक्ट हो जाए। अब हम की के को स्विच ऑन करेंगे ताकि सेल से करंट आएगा। अब जॉकी को पहले ए पे टच करेंगे और फिर सी पे टच करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर रिवर्स होता है तो हम कहेंगे कि कनेक्शंस ऑल राइट है। अब हम कोई भी एक वैल्यू का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, से 3 ओम का हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, और उसके बाद जॉकी को ए पे टच करेंगे और स्लाइटली इसको ए से दूर की तरफ ले जाएंगे, सी की तरफ मूव करेंगे, टच करते हुए वायर को जॉकी को ले जाएंगे। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जॉकी के पोजीशन जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, से वो पॉइंट बी आता है। तो ए से बी तक की लेंथ नाप लेंगे मीटर स्केल में और बी से सी तक की लेंथ नाप लेंगे मीटर स्केल में। बस यही करते हैं, फिर इसी प्रोसीजर को रिपीट करते हैं। अगली बार दूसरा रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से। पहले 3 ओम निकाला था, अब 4 ओम निकालेंगे, फिर 5 ओम, ऐसे 3-4 ऑब्जर्वेशन हम ले लेते हैं। ये प्रैक्टिकल में भी आता है, प्रैक्टिकल भी करेंगे और ये थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, थ्योरी में इतना लेंथी नहीं आता है क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। थ्योरी में इसका आता है जो हमने रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला पूछा जाता है इसमें। तो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला बहुत सिंपल है इसका, मीटर ब्रिज का। देखिए इसमें हम बोलेंगे कि मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही है। तो अगर हम बोलें कि बैलेंस पॉइंट को नल पॉइंट भी कहते हैं, नल मतलब नल डिफ्लेक्शन, 0 डिफ्लेक्शन। अगर बैलेंस पॉइंट बी है तो और ए बी पोर्शन का रेजिस्टेंस पी और बी सी का क्यू है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। अब अगर हम मान लें कि जो AC वायर है उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ x है, x ओम है, मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ ले ले वायर AC की तो उसका रेजिस्टेंस x ओम है। तो अगर हम कहें कि नल पोजीशन जो है वो L डिस्टेंस पे, यानी कि A से B तक की जो लेंथ है वो L है, तो 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस है x, तो L लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा LX। ऐसे ही ये लेंथ अगर L है A से B तक की, तो B से C तक की लेंथ हो जाएगी 100 - L सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल है 100 सेंटीमीटर का वायर है AC। ठीक है, तो हम यहाँ बोल देते हैं कि AB की लेंथ L मान ली तो BC की हो जाएगी 100 - L सेंटीमीटर। अगर हम कहें कि P की वैल्यू कितनी, क्योंकि AB पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है उसको P बोलते हैं और BC का Q बोलते हैं, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा L × X, और BC का रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 - L × X, क्योंकि LX क्यों, क्योंकि यूनिट लेंथ का X है तो L लेंथ का LX हो जाएगा। ऐसे ही Q हो जाएगा 100 - L × X। अब अगर हमने जो रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला है वो R है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस बॉक्स से भी निकालना, और अननोन रेजिस्टेंस S मान लें, तो जब ब्रिज बैलेंस होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जब बैलेंस कंडीशन होती है तो हम क्या लिखते हैं, P/Q = R/S। P और Q की वैल्यू रखना भैया, कुछ नहीं, LX/100 - L × X, x कैंसिल हो गया एंड दिस फार्मूला कम्स आउट लाइक दिस। तो यहाँ से S अननोन है, S को फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, S को लेफ्ट में और बाकी क्वांटिटीज़ को राइट में, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला। इसमें अब 2 अननोन है, S को फाइंड आउट करना है, तो एक तो L और एक R, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस हमने निकाला वो पता होना चाहिए, और बैलेंसिंग लेंथ या नल पॉइंट की पोजीशन कहाँ है ये पता होना चाहिए। तो 2 रीडिंग आती है इसमें, ये आ जाता है। अगर आगे हमको ये बोले अननोन रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला डेरिव करो तो ये हो गया। अगर आगे हमको ये पूछा जाए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए मीटर ब्रिज से, तो हम कैसे निकालेंगे कि जो वायर S लिया था हमने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है L ले लें, A ले लें और उसकी लेंथ को कैपिटल L मान लें।
बैलेंसिंग लेंथ नहीं है, वायर एस जो दिया था अननोन रेजिस्टेंस का, एक्स वाई गैप में लगाया था, उसकी लेंथ है कैपिटल एल और क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का ए है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपान ए, मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू लेंथ अपान एरिया। अब यहाँ से हमको एस तो हमने पहले निकाल लिया, हमको रो निकालना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो एस इंटू ए अपान एल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वायर का अननोन रेजिस्टेंस तो ऊपर निकाल चुके हैं, वायर की लेंथ और वायर का एरिया निकाल लेंगे, तो दैट विल गिव यू द अननोन वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब वायर का एरिया निकालना है, तो वायर की अगर रेडियस आर है तो एरिया हो जाता है पाई आर इसके, दैट्स ऑल। ये था, ये देखिए यहाँ हमने रख दिया एस इंटू ए अपान एल, तो एस इंटू ए की जगह पाई आर स्क्वायर, वायर की रेडियस आर हो तो अपान एल। अब ऑब्जर्वेशन टेबल भी पूछी जाती है, तो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला था, अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल भी हमको बनाना पड़ती है, तो दैट इज़ वेरी इजी। पहला कॉलम लेंगे सीरियल नंबर, फिर नॉन रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस निकाला, वैल्यू ओम में आएगी। फिर डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम एंड ए एल सेंटीमीटर, फिर 100 माइनस एल वो भी सेंटीमीटर में। अब अननोन रेजिस्टेंस एस हो जाता है 100 माइनस एल अपान एल इंटू आर, ये भी ओम है। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ से आर और एल की और 100 माइनस एल की लिखेंगे, ये फोर्थ कॉलम में एस अपने आप आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। 4 वैल्यू आएगी एस की, जो भी 3-4 ऑब्जर्वेशन लिए उस सबका मीन ले लेंगे, मेन वैल्यू हो जाएगी रेजिस्टेंस। अब उसके बाद आती है इसकी प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मीन इसमें क्या क्या आपको प्रिकॉशंस करनी है प्रैक्टिकल में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल। तो हम कहेंगे पहला तो बहुत इजी है कि ऑल कनेक्टिंग स्क्रू शुड बी टाइटन वेल, जितने भी स्क्रू कनेक्ट करने के लिए लगा है वो टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जितने भी प्लग्स है रेजिस्टेंस बॉक्स के वो भी फिक्स्ड वेल, मतलब टाइट फिक्स्ड होना चाहिए, क्योंकि लूज रहा तो वो रेजिस्टेंस उसमें इंसर्ट हो जाएगा सर्किट में, हमको पता भी नहीं चलेगा। अब करंट उसी समय फ्लो करना चाहिए, करंट इज अलाउड टू फ्लो ओनली व्हाइल टेकिंग द ऑब्जर्वेशन, अदरवाइज द वायर में गेट हीटेड एंड इट्स रेजिस्टेंस में चेंज। जब करंट तभी फ्लो करें जब हम ऑब्जर्वेशन ले, रीडिंग ले, नहीं तो ज़्यादा लंबे समय तक करंट फ्लो होता है वायर में तो वो गर्म हो जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। जॉकी शुड नॉट बी रब्ड ऑन वायर, वायर के ऊपर जॉकी को रब नहीं करना चाहिए जब जॉकी को टच करते तो, क्योंकि उससे एरिया चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा तो वायर का रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, क्योंकि एरिया पे डिपेंड करता है। अब नल पॉइंट जो है वो मिडल में लेना चाहिए, कोशिश ऐसी करें कि नल पॉइंट कहाँ है, बीच में आए, ताकि रेजिस्टेंस जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से ऐसा चूज़ करें ताकि नल पॉइंट बीच में आए, ठीक है। अब शंट उसको साथ यूज़ करना चाहिए, शंट एक वायर रहता है लो रेजिस्टेंस का जो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, तो हम बोल रहे हैं गैल्वेमीटर के साथ शंट यूज़ करना चाहिए, और जब नल पोजीशन आ जाए तो इसको हटा लेना चाहिए। ये था आपका मीटर ब्रिज, जो प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी में भी आता है, दैट्स ऑल।